Good morning, students. I am Rajesh Chursa. Today we are going to start our new chapter, chapter 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. ठीक है. दो वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का. ठीक है. आज हम डिस्कस करेंगे एलईडी बल्ब, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल. ठीक है. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द एलईडी एंड सीएफएल. तो देखो, एलईडी बल्ब और सीएफएल बल्ब के बारे में आपने सुना होगा. ठीक है. आप घरों में यूज भी करते हो, बट आपको पता नहीं कि कौन सा सीएफएल बल्ब होता है और कौन सा एलईडी बल्ब होता है. ठीक है. तो आज ये लेक्चर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलईडी होता है, कौन सा सीएफएल बल्ब होता है. ठीक है. तो यदि मैं देखो एलईडी बल्ब की यदि मैं बात करूं तो एलईडी बल्ब का देखो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी. लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है. ये इसकी फुल फॉर्म होती है. उसी तरीके से सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है. कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप. ठीक है. और इसमें क्या होता है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है इसमें देखो मर्क्यूरी आता है थोड़ा सा वेपर की फॉर्म में. ठीक है. तो देखो अब दोनों बल्ब में बना के आपको बता देता हूं. देखो जो एलईडी बल्ब होता है वो मेनली इस तरीके का होता है. ये इसमें ये दो टर्मिनल होते हैं. तो ये आपका कौन सा बल्ब है. एलईडी. ठीक है. एलईडी बल्ब ये. तो इसमें देखो जो बड़ी लेग होती है, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटा उसको नेगेटिव टर्मिनल. ऐसे पहचान होती है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की. ठीक है. जो आपका सीएफएल बल्ब होता है आपने देखा होगा इस तरीके की, वो जेलेबी टाइप शेप की, इस तरीके का बल्ब देखा होगा ना. इस तरीके का बल्ब देखा होगा एक. ठीक है. तो ये बल्ब होता है आपका सीएफएल बल्ब. ठीक है. बहुत चला था भाई ये थोड़े टाइम पहले. ठीक है. तो ये होता है आपका सीएफएल बल्ब. ठीक है. दोनों एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड और सीएफएल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप. ठीक. दोनों ही मतलब क्या कराते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है. लाइट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. बट यदि मैं बात करूं किसकी, देखो पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करता है, तो एलईडी जो बल्ब होता है, एलईडी बल्ब हमारा लेस पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू द किसके, ये सीएफएल बल्ब के. ठीक है. मतलब इसमें यदि हम दोनों को सेम टाइम के लिए यदि हम जलाएं तो इसमें हमारा कम बिल आएगा और इसमें ज्यादा बिल आएगा. ये थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और ये कम करता है. और यदि फिर वो हमारा जो टंगस्टन वाला जो बल्ब की बात करें तो और ज्यादा. तो उन दोनों के उसके कंपेयर में दोनों अच्छे, बट इन दोनों को भी यदि हम कंपेयर करें टंगस्टन फिलामेंट के कंपेयर में तो दोनों बहुत अच्छे हैं, बट इन दोनों को भी यदि हम कंपेयर करें तो एलईडी सबसे बेस्ट है. ठीक है. और देखो अब इसमें क्या होता है, इट इज ए मैंने बताया ना कि इसमें मर्क्यूरी यूज की जाती है वेपर की फॉर्म में. ठीक है. इट इज यूजेज लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर गैस फॉर प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट. ठीक है. मर्क्यूरी देखो ये क्या होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, देखो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है. ओनली वन मटेरियल. ठीक है. और जिसको और नोबल मेटल भी बोलते हैं अपन इसको. ठीक है. तो चलो पावर ये लेस कंज्यूम करता है और ये ज्यादा कंज्यूम करता है. ठीक है. और यदि एफिशिएंट बोले तो एफिशिएंट हमारा एलईडी बल्ब ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू द किसके, सीएफएल बल्ब के. ठीक है. और लाइफ स्पान यदि मतलब लाइफ की मतलब कौन ज्यादा चलता है, मतलब किसकी लाइफ ज्यादा होती है, तो एलईडी बल्ब की लाइफ ज्यादा होती है अप्रोक्सीमेट 50,000 आवर और इसकी होती है अप्रोक्सीमेट टू 10,000 आवर. ठीक है. तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, इसकी लाइफ ज्यादा होगी ना. और एक्सपेंसिव की बात करें तो एक्सपेंसिव थोड़ा एलईडी ज्यादा होता है. एलईडी थोड़ा महंगा एक्सपेंसिव होता है, बट सीएफएल थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है. ठीक है. और यदि मैं बात करूं ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होती है, ब्राइटनेस होती है ये, ब्राइटनेस ज्यादा होती है भाई किसकी, एलईडी की, और इसकी कम होती है ब्राइटनेस ज्यादा. अब देखो यदि मैं एप्लीकेशंस की बात करूं,
किसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो देखो जो आपका एलईडी बल्ब है उसकी एप्लीकेशंस मेनली कहाँ पे है, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल का जो बल्ब आता है वो एलईडी बल्ब आता है, जो आप सिग्नल पे जो लाइट देखते हो वो भी एलईडी लाइट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आपके घरों में भी, और मेनली जो CFL बल्ब है ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, ठीक है। अब जैसे कि अब एलईडी देखो ये आपकी इतना है नहीं, बट वो मैंने कंपेयर करते हुए पढ़ा था आपको। अब मैं बात करता हूँ एलईडी बल्ब की, ठीक है। देखो एलईडी बल्ब की क्या क्या मतलब ये एडवांटेज होते हैं। देखो एलईडी बल्ब के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज, ये बहुत लेस करंट कंज्यूम करता है, तो बिल भी हमारा ज्यादा नहीं आएगा। करंट क्या करता है, बहुत कम कंज्यूम, मतलब पावर बहुत कम कंज्यूम करता है, ठीक है। लाइफ भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस होने से क्या करता है, वो करंट को रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। इस वजह से मतलब इसके फॉल्ट होने की, ज्यादा करंट आने पर भी इसके फॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये होता है हमारा एलईडी बल्ब, ठीक है। और आजकल मैक्सिमम, ठीक है, एलईडी बल्ब का यूज हो रहा है सभी जगह, ठीक है। तो आई थिंक आपकी चीजें क्लियर हो गई। अपन टंगस्टन बल्ब को भी पढ़ेंगे, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ द सेल। सेल और बैटरी में डिफरेंस सबको पता है क्या। देखो यदि सिंगल सेल है तो उसको हम सेल बोलते हैं, मतलब सिंगल टर्मिनल है, सिंगल प्लस और माइनस है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल। बट यदि क्या हो, 2 सेल को कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो देखो कनेक्शन, सेल कनेक्शन, तो कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं भाई, 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सीरीज कनेक्शन, और सेकंड होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक दूसरे के जैसे हम हैंड को कनेक्ट करते हैं ना, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऐसे होता है उसमें। और पैरेलल में क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि ये 2 लाइन है, ठीक है, होगी एक दूसरे के पैरेलल। और सीरीज मतलब ये एक एक के साथ एक, इस तरीके का। तो देखो देखो सेल का सिंबल क्या होता है, सेल ये प्लस माइनस, बड़े को प्लस से, और बैटरी क्या होती है, ये आपका बैटरी, ये आपकी बैटरी होगी, ठीक है, ये आपकी बैटरी होती है। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम देखते हैं। तो देखो सीरीज कनेक्शन क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, कौन सा कनेक्शन हुआ, इस सीरीज कनेक्शन हो गया। चलो ऐसे नहीं समझ चाहता हूँ मैं, ऐसे समझाता हूँ आपको, वो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये आपका ये सेल है, ठीक है, ये सेल है भाई, ठीक है। देखो सेल क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट प्रोवाइड करते हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। किसी भी सर्किट में सीरीज कनेक्शन हो, देखो ये प्लस ये माइनस, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस टर्मिनल, ठीक है। सीरीज कनेक्शन ऑफ
सेल, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, ये इस तरीके का कनेक्शन, देखो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। देखो ये होता है आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब देखो पैरेलल में तो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल, ये इस तरीके, और सीरीज में मतलब इस तरीके से। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे भी बताऊं तो क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरीके का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके का, और इसमें क्या हो जाएगा, तो इस तरीके का कनेक्शन क्या हो गया आपका, ये पैरेलल कनेक्शन। तो ये कनेक्शन होता है, यदि एक के साथ एक हम कनेक्ट करते हैं तो उसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, और यदि पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल में करेंगे तो उसको पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब देखो देखो सेल के बारे में बता दूं, सेल एक एनर्जी सोर्सेज होता है, तो किसी भी जो सर्किट में करंट जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो सेल या बैटरी करता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ आपका, तो ये क्या करता है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा आपके सर्किट में, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा वोल्ट का आपका सेल होगा उतना ज्यादा उतना फास्ट करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा आपके इसमें सर्किट में। तो इसी वजह से तो देखो जो आपके ये घरों में जैसे कि आप मोबाइल चार्जर लाते हो, तो फास्ट चार्जर में होता है क्या, उसके वोल्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल चार्जर। तो जितना ज्यादा वोल्ट मतलब उतना ज्यादा फास्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके 10th में भी आने वाला ये चैप्टर भाई, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इफ करंट is flow in a conductor wire, conductor wire, it is heated, this effect is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। देखो मान लो कोई कंडक्टर वायर है, ये जैसे कि कोई कंडक्टर वायर, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी या सेल से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है।
ये कनेक्ट कर। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, देखो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा फास्ट करंट फ्लो होगा, तो उतनी ज्यादा कोलिजन होगी। तो ये कोलिजन किस में कन्वर्ट होती है, तो जो देखो ये जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो एनर्जी को वेस्ट करेंगे, जब एनर्जी वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। ठीक है, तो इस वजह से जब भी किसी कंडक्टर वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, उसमें एक हीट जनरेट होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ। अरे आप जब भी मोबाइल ज़्यादा चलाते हो तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वर्क में आ रहा है तो क्या हो रहा है, हीट होने लग जाता है ना। लैपटॉप पीसी ये करते तो क्या होता है, हीट होता है ना। तो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, वो हीट होने लग जाता है। अब वो हीट क्यों होता है, क्योंकि देखो जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, तो कोई भी कंडक्टर वायर क्या करता है, एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है, देखो रेसिस्टेंस ये टर्म्स होती है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज opposes the flow of current। ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देती है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, अभी देखो, अब जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, देखो लेंथ जितनी ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर वायर की, देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर वायर की उतनी ज्यादा कोलिजन हो गया, तो उतना ही क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड बात, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगी। थर्ड बात, जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, जितने टाइम तक रेसिस्टेंस प्रोवाइड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट अप होगा। तो देखो कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं। यदि हमारे लैपटॉप, देखो किसी भी चीज के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज। अब देखो हीटिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेज, पर साइंटिस्ट ने क्या कर लिए, इसके भी एडवांटेज निकाल लिए। क्या निकाल, इसके लिए हम मतलब इस डिसएडवांटेज को भी क्या कर दिया, एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि देखो यदि आपका लैपटॉप पीसी मोबाइल, ठीक है आपका टीवी रेफ्रिजरेटर ये सब हीटअप होते हैं, तो क्या होता है, हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट यदि ये चीज आपके जैसे कि आयरन हुई, आपका हीटर हुआ, वाटर हीटर, रूम हीटर, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, मतलब एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस हमारी बहुत सारे अप्लायंसेज है। ठीक है, वो क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या होगी, पहले इस पे बेस क्या क्या एग्जाम्पल है भाई, क्या क्या एग्जाम्पल होगी। देखो आपका हीटर, वाटर हीटर है ना, वाटर। सेकेंड क्या हो गया आपका, आयरन, जो प्रेस वगैरह करते हो आप। ठीक है, थर्ड आपका रूम हीटर, ये किस पे बेस्ड है, टोस्टर। ठीक है, तो ये सारे किस पे बेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सारे अप्लायंसेज आपके इसी पे बेस है। क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सारे अप्लायंसेज इसी पे बेस है। तो यदि देखो क्वेश्चन आता है कि राइट द अप्लायंसेज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट, तो क्या हो गया आपका हीटर, आयरन, रूम हीटर, टोस्टर। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, किस किस पे बेस हो गया, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या होता है, हीट अप हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को या इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो इन पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वैसे ये चीजें होती है। और हीटिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा, जब वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो कोयल को अपन ने जितनी ज्यादा हम कोयल की फॉर्म में करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब लेंथ बढ़ गई एक तरह से और रेसिस्टेंस बढ़ गया, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा।
तो करंट इज इंक्रीज, हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, या रेसिस्टेंस इज इंक्रीज इन द कंडक्टर वायर, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, तो और भी अप्लायंसेज होते हैं आपके, जैसे कि अब फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस होता है, फ्यूज, फिलामेंट बल्ब, अब देखो फ्यूज, फ्यूज पे बात करते हैं। देखो फ्यूज एक, इट इज अ डिवाइस, it is a device which protect our appliances, which it is a device which protect our appliances when current when high if when high when high current flow in a circuit। देखो तो आपका देखो फ्यूज क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। तो क्या करता है, जब भी किसी भी सर्किट में जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, ये हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे टीवी, अप्लायंसेस का मतलब टीवी, फ्रिज, जो आपके बल्ब, ठीक है, ये सारे, रेफ्रिजरेटर। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखो देखो पावर सोर्स, जैसे पावर सोर्स से करंट जैसे आया आपके पोल तक, ये पोल, ये पावर सोर्स, समझना में कैसे वर्क करता है पावर सोर्स, ठीक है। तो आपका ये पोल, अब पोल से जैसे आपका ये हाउस है, तो यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ये मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 वायर होते हैं, कंडक्टर वायर, देखो लाइव वायर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये फ्यूज लगा होता है, ये क्या आपका फ्यूज, ये आपका फ्यूज है, ठीक है। अब फ्यूज क्या करता है, जैसे कि ये यहाँ पे ये बना हुआ, ठीक है। तो जैसे अब देखो जो फ्यूज होता है ना, इस फ्यूज का इट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, और देखो, और ये किसका बना होता है, देखो ये इट इज मेड अप ऑफ एलॉय, इट इज मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय भी कौन कौन सा, टिन एंड लेड, टिन एंड लेड, ठीक, जिसमें ना 67% तो क्या होता है, जिसमें टिन, 67% टिन और 33% क्या होता है, या 63% सॉरी, और 37% लेड, ठीक है। तो कौन कौन से एलॉय से मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अलॉय, टिन और लेड का मिक्सचर होता है ये। तो अब देखो यहाँ पे, अब जब जैसे ही ज्यादा करंट आया तो ये जो फ्यूज होता है इसका आपका, अब जैसे कि ये, अब ये आपके जैसे कि करंट, ये करंट, ये आपका फ्रीज है, ये आपका कूलर है, ठीक है, ये आपका एसी, ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो क्या होगा, तो ये जब जैसे ही ज्यादा करंट आया तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, ये जल जाएगा। तो जब सर्किट ही ब्रेक हो गया, देखो हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा था, इट इज ए क्लोज पाथ इन विच करंट इज फ्लो। तो जब क्लोज पाथ ही नहीं हुआ तो करंट तो क्या हो गया, यहीं ब्रेक हो गया सर्किट, तो आगे करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाता है, और ये तो फ्यूज उड़ गया। आपने बहुत पहले वो चीनी के वो आते थे ना, चीनी मिट्टी के, आपने देखा अभी भी बहुत से घरों में यूज होते हैं, बट अब क्या यूज करते हैं अपन फ्यूज की जगह, एमसीबी, मिनिएचर
सर्किट ब्रेकर, एमसीबी यूज करते हैं, एमसीबी गिर जाती है अपने आप, ठीक है, तो वही चीज है। तो फ्यूज क्या होगा, तो फ्यूज क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है और आगे करंट नहीं जा पाता, और इस वजह से हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं, फ्रिज, कूलर और एसी वगैरह जो भी बल्ब, वो क्या होता है, बर्न होने से प्रोटेक्ट हो जाता है, ये बर्न होने से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्यूज वर्क करता है। तो एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है कि जो जब ज़्यादा करंट सर्किट में आता है तो उस ज़्यादा करंट से हमारे जो अप्लायंसेज होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इसकी जगह किसने ले ली, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने। ओके, आई थिंक आपका ये आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पोज करके देखो और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।